हम आज मैंने रिक्वेस्ट की है अपनी कॉलीग हैं मेरी सोबिया। इन्होंने कुछ डेवलपमेंट की जी। हमारा जो आइडिया था अबाउट रोल्स, इन्होंने उस पे इनिशिएटिव लेके माशाल्लाह शी हैज डेवलप्ड वेरी वेरी नाइसली, एंड आई थिंक वी विल ऑल बेनिफिट फ्रॉम दैट। मैं खुद भी इंशाल्लाह आज सीखने वालों में हूँगा। सोबिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अगर चाहें तो हमारा टाइम हो गया, इफ शी वांट्स शी कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे इंशाल्लाह। और हम बात कर रहे हैं जी, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दूं कि जो हमारे रोल्स हैं, ठीक है जी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने इसको डिटरमिन करने की कोशिश करनी है कि व्हाट आर द रोल्स वी आर प्लेइंग। और सोबिया से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो जो प्रोसेस है जो इन्होंने डेवलप किया है अपने रोल्स को अच्छी तरह से डिफाइन करने का, और फिर उनके बारे में कॉन्शियस होने का, क्योंकि इधर से आगे हम विजन डेवलप करेंगे और इससे रिलेटेड है ये फील्ड, ये इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। मैं इसकी कुछ तफसील भी कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि अगले एक दो सेशन, दो तीन सेशन प्रॉब्ली सोबिया करेंगी इंशाल्लाह, और ये जो एक्सरसाइज है अबाउट डिटर्मिनिंग आवर रोल्स इसको कंप्लीट करेंगी जी। सोबिया, मैं आपको माइक दे रहा हूँ जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा थैंक यू सर। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सब वालेकुम अस्सलाम। पार्टिसिपेंट्स को। आज मैं सर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी जी। ये है जी। जी तो ये है एक्सरसाइज जो हमने आज करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर चूंकि मुझे सर ने ये बताया था कि इस सेशन के अंदर ही आप लोग और हम सारे लोग ये करेंगे कि अपने रूल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और प्लस ये कि उनको आखिर में एक लिस्ट हमें चाहिए कि किन रूल्स पे हमने काम करना है। तो ये है जी, जो फर्स्ट ब्रेकआउट रूम एक्टिविटी करनी है उसमें करना ये है कि आपको अपने थ्री टाइप ऑफ रूल्स को डिटरमाइन करना है। ब्रेकआउट रूम में सर मैंने 25 मिनट का टाइम रखा है अच्छा जी। फॉर द पर्पस। इसलिए सर कि ये ना इसको इकट्ठा करने के बारे में सोचा है। ये देखिए, थ्री टाइप ऑफ रूल्स हैं हमारे पास। असाइंड रूल्स हैं, एस्पायर्ड और डिजायर्ड रूल्स हैं, और एक्टिंग रूल्स हैं। इन रूल्स में करना ये है, आप लोगों ने ब्रेकआउट रूम में ये करना है कि 10 to 15 मिनट्स आप थ्री कॉलम्स के अंदर अच्छे से सोचिए अपने रूल्स के बारे में। और जब आप तीनों कॉलम्स में अलग अलग रूल्स लिख लेंगे तो फिर आप उन रूल्स को अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और देखिए कि अगर किसी कोई ऐसा रोल जो आप से इग्नोर हो गया या आपने नहीं लिखा था और आपको लगता है कि वो रोल दूसरे पार्टिसिपेंट ने लिखा है, तो आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो थ्री कॉलम्स के ऊपर ये काम करना है। और यहाँ पर ये रोल्स हैं, ये नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन है ताकि ये मालूम हो जाए कि इन रोल्स को हमने कैसे सोचना है। यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में ना कोई चीज आए तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में एक्टिंग रोल्स हैं और थर्ड में एस्पायर्ड रोल्स हैं। असाइंड रोल्स के ऊपर आपने ये सोचना है कि वो कौन से रोल्स हैं जो आपको दे दिए गए हैं, जिसमें हम लोग हैं, अ, जिसको हम हमें पैदा होते ही जिसमें हम आ गए, जिन रोल्स में हम आ गए। इसमें आप देखेंगे इनको डिटरमिन करने का तरीका ये होगा कि आप जब से इस दुनिया में आए हैं ये सोचिए कि तब से लेकर अब तक कौन कौन से, यानी फर्स्ट सबसे पहले मैं एक इंसान था, फिर बेटी थी, फिर बहन थी, भाई जो भी था। फिर आगे आगे हमारे रोल्स डेवलप होते जा रहे हैं। और वो कौन से रोल्स हैं जो आपको लग रहा है कि थ्रू थ्रू द लाइफ अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड कॉलम में एक्टिंग रोल्स हैं। ये वो रोल्स हैं जिनमें आप आजकल अपनी रूटीन के अंदर बहुत काम कर रहे हैं और जिसमें आप दिन गुजार रहे हैं, अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ये है आपके एक्टिंग रोल्स। इसमें बहुत सारे रोल्स हो सकता है कि डिफरेंट आपके पास आ जाएं, कुछ रोल्स का पोर्शन ज्यादा हो, इस तरह से ये कुछ हो सकता है। थर्ड कॉलम में
वो रोल्स इमेजिन करने हैं जिनका ताल्लुक आपके विजन से है, आपकी ख्वाहिश से है, और आपकी एस्पिरेशन से है कि आप क्या रोल प्ले करना चाहते हैं फ्यूचर में, कौन से रोल में आना चाहते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया भी यहाँ होएगा, या देखिए नीचे aspired or desired roles are those that you want to play or be in, either in the present or in the future. These roles may be based on your personal interests, needs and passions. और भी कोई इसमें आप मतलब चीज ऐड कर सकते हैं जो आपके जहन में आए। तो ये 3 टाइप ऑफ रोल्स हैं जिनके ऊपर काम करना है। तीनों कॉलम की एक अच्छी लिस्ट बन जाएगी, और फिर आखिर में जब आप लोग आपस में शेयर करेंगे, ये 15 मिनट का टाइम, 5 5 मिनट अगर आप एक कॉलम पे सोचते हैं, तो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी। लास्ट 7 to 8 मिनट में आप इन रोल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, और जब लोग सब शेयर करेंगे तो अपनी लिस्ट को में मजीद ऐड कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया। तो ये एक्टिविटी है जी। कोई किसी का ठीक क्वेश्चन? है जी। एक एक मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा क्योंकि शायद सब लोग बिल्कुल तैयार ना हो। आपके लिए अगर आपके पास नोट पैड हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन सिंपली स्टार्ट। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज इसको अरेंज कर लें, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। इससे आगे हम जब चलेंगे तो ये जो डेटा हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ये आगे बहुत इम्पोर्टेंटली यूज होगा जी। तो जी सोबिया प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, ये अगर फर्स्ट एक्टिविटी है तो ये रिकॉर्ड आप मेंटेन कीजिएगा। इस पे दो एक्सरसाइजेस और हों, जो आपके आपके पास जो रोल्स की लिस्ट आएगी उसी के ऊपर वो काम करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग डायरी पेन और रखें और उसको अपने पास नोट भी कीजिए, और आगे कॉलम बाकायदा छोड़ भी दीजिए, सो दैट आगे आपको जो उन रोल्स के अकॉर्डिंग काम करना है वो भी आप कर सकें। सोबिया, जी। ये आपने कहा ना शेयर करने के लिए तो शेयर जो है वो हम यहीं करेंगे, इसी इसी वीडियो में करेंगे या कहीं पर्सनल जाके करेंगे? अभी तो आप ब्रेकआउट रूम में ये एक्टिविटी करेंगे, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करेंगे। जब आप मेन रूम में वापस आएंगे तो ये आप लोगों ने शेयर करना होगा कि आपने जब ये सोचा तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, एंड हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर यानी रिफ्लेक्टिंग दीज रोल्स, कि आपको बीच में इन तीनों रोल्स के बीच में अलाइनमेंट महसूस हो रही है या कोई गैप महसूस हो रहा है। कैसा है, यानी जो भी आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिस किस्म का भी है, इसको ओपन एंडेड ही मैंने रखा है कि मतलब आप जो भी आपको लग रहा है कि आपको इसके सोचने से क्या चीज आपके सामने आई। तो पहले इस किस्म की आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा या आपकी फीलिंग्स चाहिए होंगी, और फिर उसके बाद जब मेन रूम में आप लोग शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को, तो कोई अगर दोबारा अपनी लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहेगा तो वो कर सकेगा। ठीक है जी। अगर आप इसमें एक एक एग्जांपल दे दें, मतलब एक्सपीरियंस से क्या मुराद है आपका, कि अगर एक एक कॉलम की एक एक एग्जांपल आप थोड़ा सा अगर उसे डिफाइन कर दें। Okay. अच्छा, ये देखिए असाइन रोल्स में मैं बल्कि मैं आपके साथ ही एक्टिविटी भी यही करते हैं। जब आप इस दुनिया में आए, कोई इंसान दुनिया में आया, ठीक है, अभी हम इस दुनिया में हैं, वी आर परफॉर्मिंग सम रोल्स। ठीक है, कुछ ऐसे रोल्स हैं जो हम एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे रोल्स हैं जिनमें हम एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहे, उनमें हम कॉन्शियस नहीं हैं, लेकिन वो रोल्स हमें गिवन है, वो रोल्स हमें असाइन हुए हुए हैं, ठीक है, बाय नेचर, बाय गॉड। हमारा ध्यान है या नहीं है, लेकिन वो हमें है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ मुस्लिम, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम अ मदर। हो सकता है कि मैं इस वक्त कुछ और चीजें ज्यादा, किसी और रोल में ज्यादा परफॉर्म कर रही हूँ, बट आई एम अ कम्युनिटी मेंबर, आई एम अ सिटीजन। यानी आपकी अपनी सोच है, आप सारे लोग जो भी सोचेंगे, आप सब लोगों का दिमाग एक यूनिक वे से सोचेगा, और एक डिफरेंट रोल्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। सब अपने अपने लिहाज से असाइन रोल्स को देखेंगे, और पर्पस भी यही है कि आप जो 3 रोल सोचेंगे हो सकता है बाकी उससे डिफरेंट सोचें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये रोल तो मेरा भी है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये असाइन रोल्स की एग्जांपल है। एक्टिंग रोल में फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ मदर फॉर एग्जांपल, तो वो आप लिख लेंगे। ठीक है, जिसमें आपका टाइम लग रहा है, आपकी एफर्ट बहुत ज्यादा लग रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अ कोलीग फॉर एग्जांपल, तो
मेरा टाइम, मेरी एफर्ट, सब कुछ मेरा वहां फॉर एग्जांपल ज्यादा लग रहा होगा। तो ये मेरे एक्टिंग रोल्स हैं, जिसका क्राइटेरिया ये है कि आप ऐसे चेक कर सकें कि आप अपने दिन का ज्यादा हिस्सा, ज्यादा एनर्जीज किस रोल के ऊपर लगा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि रोल्स कम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हम ओवरवेलम होते हैं कुछ रोल्स के ऊपर, और वही उन्हीं को, वही हमारे ऊपर हावी होते हैं, उन्हीं के ऊपर हम ज्यादा लगा रहे होते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं। ठीक है। ये एक्टिंग रोल्स हैं। और एस्पायर्ड रोल्स का ताल्लुक आपके विजन से है, आपकी सोच से है, आपकी ख्वाहिश से है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस रोल में फ्यूचर में आना चाहते हैं। तो ये विजन को क्लियर करने के लिए हमने कुछ एस्पायर्ड रोल्स की भी लिस्ट रखी है अपने सामने, ये लिखेंगे। ठीक है, सर, शुक्रिया। ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन हो जी किसी का तो आप पहले पूछ लीजिए। अब सब क्लियर हो गया, असाइंड रोल्स क्या हैं? फॉर इंस्टेंस मैं इसकी अगर आपको मिसाल दूं, मुझे सोबिया करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। फॉर इंस्टेंस मेरा एक असाइंड रोल मैं क्या इज बीइंग अ फादर। ठीक है जी। आई माइट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम planning for my workshops and doing good for the world. सो माई एक्टिंग रोल वुड मीन कि मैंने अपना जो बेसिक टाइम है, ज़्यादा टाइम जो है वो मैं अपनी इस एस्पिरेशन के मुताबिक दुनिया को ठीक करने में या अपने आप को ठीक करने में लगा रहा हूँ। लेकिन अपना एक असाइंड रोल जो अल्लाह ताला की तरफ से असाइंड था उसको इग्नोर कर रहा हूँ। दिस कैन बी दिस कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। मेरे बीच में एक गैप मुझे महसूस होगा कि मेरा एक असाइंड रोल, मिसाल के तौर पर आप में से किसी का असाइंड रोल बेटे का या बेटी का हो सकता है। यू माइट नॉट बी एबल टू, बिकॉज ऑफ योर करंट एक्टिविटीज, आपके एक्टिंग रोल्स उसको शायद टाइम ना दे पा रहे हो। तो इसके नतीजे में जो एस्पायर्ड रोल्स हैं उसमें आप वो भी कुछ ऐड कर सकते हैं कि जो इस वक्त आपकी जिंदगी से इग्नोर हो रहे हैं या आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे। ये सारी लिस्ट जो है ये असल में आपके लिए एक रिफ्लेक्शन की एक एक्सरसाइज है कि जो आपको ये बताएगी कि हाउ कैन वी बैलेंस आवर लाइव्स। क्या मैं बात ठीक समझा हूँ जी? सोबिया प्लीज इसको करेक्ट कर दीजिएगा। जी जी, जी जी सर। आपने जिस तरह से इस पर्सपेक्टिव को लिए, तो मे बी जब कोई दूसरा इसको प्रेजेंट करे तो उसकी प्रेजेंटेशन में शायद थोड़ा सा फर्क आ जाए। तो हम्म। इसीलिए हम्म। इसको, मतलब मेरा ये ख्याल है, इसलिए बिकॉज यू आर हैविंग एन एस्पायर्ड विजन या एस्पायर्ड रोल इन योर लाइफ, मे बी कुछ लोगों के हम्म। हाँ वो हो ही ना। तो और हो सकता है मेरा आपने, एस्पायर्ड रोल इतना हावी हो रहा हो कि मेरे जो जी असाइंड रोल्स हैं वो इग्नोर हो रहे हो। जी, ऐसा ये भी भी तो बिल्कुल, एक ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर। ये एक मतलब ये एक डिफरेंट हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जिस बिल्कुल। तरह ये आपने इसको लिया। तो इसी तरह राइट। बाकी सब लोगों के यहाँ भी इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो ठीक। जो पर्पस है वो सामने क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हम इन तीनों रोल्स में, जिसे आपने फरमाया कि बैलेंस हमने करना है, या हमने अच्छे जो एस्पायर्ड रोल्स हैं या असाइंड रोल्स हैं, इनके ऊपर बैलेंस भी करना है, और इनको पहले प्रायोरिटाइज भी करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे रोल्स हों जो हमें रिक्वायर्ड ही ना हो और वो हम लिए चले जा रहे हैं अपने साथ। तो यानी बिल्कुल कुछ भी ठीक। हो सकता है कि हर पर्सन की अपनी इसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगी। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, फिर हम लेट्स स्टार्ट जी। आई थिंक मैं टाइमर मेंटेन करता हूँ।